बच्चों सवाल है आपका, एक त्रिभुज आबासा जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर हैं, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करना है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, नाप हमने लिख दिया कि इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 है, ये 3.5 है। एक रफली बना लिया, आ बा सा लिख दिया। अब इसी आधार पर अब हम क्या करेंगे कि एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, बासा, फिर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बा को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे ऐसे, जहाँ पर कटेंगे उसी को ऐसे मिला देंगे ऐसे करके। तो ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आ बिंदु पर आ बा सा आपका नाप के आधार पर त्रिभुज तैयार हो गया। इस तरह का सवाल यदि कहीं आ जाता है कि एक त्रिभुज की रचना करो कि जिसकी लंबाई जिसका आधार, कर्ण और ये क्या कहते हैं लंब जो भी है, ये नाप इस तरह दे देता है, तो इसी प्रकार से रफ में बनाएंगे पहले, और रफली काम करने के बाद फिर बाद में इस तरह से नाप के आधार पर आप चित्रांकन कर देंगे। अब इस त्रिभुज के बराबर हमको, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमको एक आयत की रचना करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ बिंदु से बासा रेखा पर लंब डालेंगे ऐसे करके। ये लंब डालने की जो प्रक्रिया है इसको केंद्र माना ऐसे करके दोलन करके, और फिर 2 भाग इसके करना है जैसा उसी तरह से कर लीजिए। तो ये आपका लंब बन गया। लंब मान लीजिए दा, आधा लंब पड़ गया। इस लंब का अब हम अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए दा को केंद्र माने के ऐसे एक चाप लगाएंगे, इधर भी एक चाप लगाएंगे, आ को केंद्र मान करके इधर भी एक चाप लगाएंगे, इधर भी लगे, जहाँ पर कटे वहीं पर ऐसे ऐसे मिला देंगे। ये तो मान लीजिए ये अर्धक रेखा आपकी यहाँ पर कट रही है, मान लीजिए या बिंदु पर। फिर से एक बार समझ लेंगे। त्रिभुज की रचना किया, त्रिभुज की रचना करने के बाद ऊपर आ बिंदु दिया है, इस आ बिंदु पर एक लंब डाल दिया आधा बासा रेखा पर। फिर इस आधा रेखा का हम लंबार्धक कर लिया, 2 समद्विभाजन। इस रेखा का तो समद्विभाजन करने के बाद फिर हमने क्या किया कि आपको ये मध्य बिंदु या मिला। अब देखिए इस लंबार्धक रेखा को आर पार ऐसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे ये। फिर अब क्या करेंगे, सा बिंदु पर लंब डालेंगे। लंब डालने की जो प्रक्रिया है आप जानते हैं, उसी हिसाब से आप डाल लेंगे ऐसे करके और ऐसे ये। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे लंब डालेंगे। जो भी लंब डालने की प्रक्रिया है आप उस, ये प्राथमिक चीज़ें हैं, लंब डालना, एक रेखा के 2 बराबर भाग करना, तो ये प्रारंभिक स्थितियाँ ही आप सबको मालूम होना चाहिए। तो जब इस तरह से बा बिंदु पर में भी लंब डाल दिया तो ये लंब वाली रेखा, ये अर्धक वाली रेखा को मान लीजिए चा बिंदु पर काटती है। सा बिंदु पर जो लंब डाला हमने तो इस अर्धक रेखा को मान लीजिए छा बिंदु पर काटती है। तो आप देख रहे हैं कि बा चा छा सा ये आपका अभीष्ट त्रिभुज आयत बन के तैयार हो गया। ये आयत बा चा छा सा ये आपका तैयार हो गया आयत, और ये ऐसा आयत है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस प्रकार से आप रचना करेंगे। तो पुनः एक बार मैं रिवीजन करवा दूं। त्रिभुज की रचना आ बा सा नाप के आधार पर कर लिया,
फिर आ बिंदु से नीचे लंब डाल दिया बासा रेखा पर, इस लंब के 2 बराबर भाग कर लिया। यह लंबार्धक रेखा मान लीजिए यह बिंदु पर काटती है। इस लंबार्धक रेखा को हम आगे तक बढ़ाया, दोनों तरफ बढ़ाने के बाद सा बिंदु पर लंब डाला, बा बिंदु पर लंब डाला। मान लीजिए ये लंब रेखा ये लंबार्धक रेखा को चा बिंदु पर काटती है और ये सा बिंदु से जो लंब डाला छा बिंदु पर काटती है। तो ये बा चा छा सा ये आपका अभीष्ट आयत तैयार हो गया, जो त्रिभुज आबासा के क्षेत्रफल के बराबर है। धन्यवाद।